साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लोन डिफ़ॉल्ट के मामले में कब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी अगर आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया और बैंक का पैसा नहीं दिया तो। हालांकि लोन डिफ़ॉल्ट करना एक प्रकार से सिविल मैटर है, एक दीवानी प्रकृति का केस होता है, लेकिन इसमें एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है और मामला धोखाधड़ी का भी बन सकता है। तो पहले हम लोग इस बात को जानते हैं कि धोखाधड़ी कब बनता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें ये देखा जाता है कि जो लोन लेते समय आपने डॉक्यूमेंट दिया था वो डॉक्यूमेंट फर्जी थे। लोन लेने का इरादा आपका क्या था? आप शुरू से ही उसमें धोखाधड़ी करना चाहते थे, यानी आपने बैंक को जानबूझ करके गलत डॉक्यूमेंट दिए, गलत उद्देश्य से पैसा लिए और उस पैसे को लेकर के आप रफू चक्कर हो गए और आप गायब हो गए। तो ऐसे कंडीशन में बैंक बीएनएस की धारा 316/2 और 318/4 के अंतर्गत क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग के लिए आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है। पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है और इसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो है 7 साल। लेकिन जहाँ पे कंडीशन दूसरी होती है कि भाई यहाँ पर हमने ईएमआई पेमेंट तो किया और हमारा अकाउंट एनपीए हो गया, उसके बावजूद बैंक ने हमारे ऊपर प्री कॉग्निजेंस की नोटिस भेज दी और बीएनएस की धारा 316 और 318 का हमें नोटिस आ गया। अब ये 316 और 318 क्या है? जैसे पुरानी आईपीसी में जो 406 और 420 थी कि भाई आपके ऊपर आपराधिक न्यास भंग यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंतर्गत आपने बैंक को पैसा लिया और बैंक को पैसा नहीं दिया यानी ईएमआई नहीं दी, तो ये एक प्रकार से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। और आपने गलत इरादों से पैसा लेते हुए बैंक के साथ फ्रॉड किया तो ये 420 हो गया यानी 318 हो गया, यानी कि ये चीटिंग हो गई। तो आपके ऊपर बैंक ने प्री कॉग्निजेंस की नोटिस भेज दिया है। अब इस नोटिस में कैसे आप खुद को डिफेंड करेंगे? तो देखिए, जब आप कोर्ट में अपीयर हो जाते हैं तो खुद को डिफेंड करना ज़रूरी होता है। तो उसमें किन किन बातों का ध्यान आपको रखना होगा, उन बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको ये साबित करना होगा कि जो लोन आपने लिया है उस लोन को आपने कुछ हिस्से आपने पेमेंट कर दिया है, यानी कि आपने लोन में 10 ईएमआई, 20 ईएमआई, 4 ईएमआई, 5 ईएमआई, कुछ ईएमआई आपने पेमेंट किया है। दूसरा इसमें हो सकता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो लीगल डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट के सेटिस्फाइड होने के बाद ही बैंक ने हमें लोन दिया है और बैंक ने हमें लोन एग्रीमेंट लेटर भी दिया है और बैंक ने हमसे केवाईसी भी कराया है। दुनिया भर की तमाम वो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किए और सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे सही पाए गए थे, तो उन्होंने किसी प्रकार से ऑब्जेक्शन उस समय नहीं किया। उसके बाद आपको ये साबित करना होगा कि जो लोन डिफ़ॉल्ट का केस है वो एक प्रकार से आपके आर्थिक स्थिति के वजह से है, न कि आपने आपराधिक स्थिति के कारण उसको डिफ़ॉल्ट किया है। यानी कि आपने सोची समझी साजिश के तहत नहीं, आपकी प्रॉब्लम हो गई, आपके पास पैसे नहीं थे और इसकी वजह से आपने ईएमआई देना बंद कर दिया। आपको ये भी साबित करना होगा कि आपने सूचना दी थी लेटर के माध्यम से, आपने ईमेल के माध्यम से कि हमने सूचना दिया था कि हमारे पास इस समय पैसा नहीं है और भविष्य में हमारे पास पैसा होगा तो हम पैसे अपने लोन का सेटलमेंट कर लेंगे पैसा दे करके। तो इन बातों को आपको साबित करना होगा, तभी जा कर के ये जो आपके ऊपर बैंक ने 316/2 और 318/4 का जो मुकदमा किया है वो केस खारिज होगा। लेकिन अगर आप इसको साबित करने में विफल हो जाते हैं, इसको साबित करने में आप फेल हो जाते हैं, तो यकीन मानिए आपके ऊपर केस को चलाया जा सकता है। तो इसमें आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपके ऊपर से ये केस हटेगा, अन्यथा फिर आपको एक ट्रायल को फेस करना पड़ सकता है।
तो उम्मीद है कि दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।